शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे की। अब से चंद घंटे बाद पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच जाएंगे और 4 दिन की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका से दोस्ती का नया अध्याय भी शुरू होगा। साथ ही पाकिस्तान, तालिबान और चीन को लेकर कोई बड़ी रणनीति भी बनाई जा सकती है। Howdy, my friends. पीएम मोदी का मिशन अमेरिका। आतंकवाद पर होगी रणनीति तैयार। विस्तारवाद रोकने पर होगी बात। 22 तारीख को अमेरिका रवाना हुए पीएम मोदी अब 26 सितंबर को वापस भारत लौटेंगे। इस बीच ये 4 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विश्व में पिछले कुछ दिनों में जो हालात बदले हैं, उसके चलते पीएम मोदी के इस अमेरिका दौरे पर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर है। 4 दिनों के अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी क्वाड समिट, कोविड ग्लोबल समिट में हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की उनसे पहली मुलाकात होगी। इस मुलाकात में कई बातों पर चर्चा हो सकती है, जिनमें अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद बदलते हालात और चीन की विस्तारवाद नीति अहम मुद्दा रह सकती हैं। प्रधानमंत्री की इस अमेरिका यात्रा के 2 कूटनीतिक पहलू हैं। पहला तो ये कि अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद वहाँ की जो परिस्थिति बनी है, इनस्टेबिलिटी है, उसका आतंकवादी संगठन फायदा उठा सकते हैं और वहाँ पे से पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला सकते हैं, क्योंकि हमारे करीब का राष्ट्र है, हमारा पड़ोस का राष्ट्र है। वहाँ की समस्या से भारत में भी उसके एक रिपल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, जो प्रधानमंत्री मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशंस में भी और संयुक्त राष्ट्र में भी और यहाँ भी करेंगे प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ और क्वाड समिट। दूसरा पहलू जो है वो क्वाड समिट से जुड़ा हुआ है कि विस्तारवाद की जो एक रणनीति चीन ने अपनाई है कुछ समय से, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने नीमू बेस से किया था जब लद्दाख गए थे और जब हमारा स्टैंड ऑफ चाइना के साथ चल रहा था। और जिस तरह का विस्तारवाद चीन जो है अपना साउथ ईस्ट एशिया में कर रहा है, वहाँ पे फिलीपींस के साथ कर रहा है, इंडोनेशिया के साथ कर रहा है, मलेशिया के साथ कर रहा है और जापान के साथ कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उन्होंने किया है। तो उसके बारे में क्वाड समिट जो है, जो एक संगठन है, एक इनफॉर्मल संगठन है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का बना हुआ, उनके साथ आपस में बैठ के चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ आतंकवाद और विस्तारवाद ये बहुत महत्वपूर्ण 2 पहलू हैं, जिनके बारे में प्रधानमंत्री जब अमेरिका आएंगे तो इन जिन भी अपने नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, मैं समझता हूँ वो एक पटल पे बात होगी और उसके बारे में गंभीरता से बहुत चर्चा होगी। पीएम अपने इस अमेरिकी दौरे पर कई बड़ी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। 23 सितंबर को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से मीटिंग होगी। एप्पल के चीफ टिम कुक के साथ मुलाकात कर सकते हैं। 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होगी। इसके बाद 4 देशों के क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, व्हाइट हाउस में डिनर में शिरकत करेंगे और उसके बाद यूएनजीए में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे। 25 सितंबर को यूएन महासभा यानी यूएनजीए के सत्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना के कहर से दुनिया भर के देश किसी तरह उबरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। फिर से बड़े आतंकी संगठन सिर उठा रहे हैं। दुनिया में फिर से बड़े आतंकी हमलों का डर सताने लगा है। ऐसे में अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर हैं, जब वो 25 सितंबर को यूएनजीए के सत्र को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे वॉशिंगटन डीसी से हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और क्या खास तैयारियां हैं? शिखा, देखिए तैयारियां तो अमेरिका को करनी है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बायलेटरल मीटिंग्स हैं उनकी, जो द्विपक्षीय वार्ता जिसे कहते हैं
और उसके अलावा एक क्वाड की जो समिट है बहुत बड़ी, जिसके बारे में विश्व भर में चर्चा हो रही है कि चीन को किस तरह से नकेल कसने के लिए एक कवायद है ये। तो मैं समझता हूँ, मैं वॉशिंगटन में रिपोर्ट कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़े समय पहले मैं व्हाइट हाउस पे था और वहाँ देखा किस तरह से सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है। पर अभी करीब 6 बजे प्रधानमंत्री आ जाएंगे। इनफैक्ट अभी 5 मिनट पहले हमारे पास एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई है जिसके तहत बताया गया है कि आज शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री लैंड करेंगे जॉइंट बेस एंड्रूज, जो यहाँ का वाशिंगटन डीसी के बाहर का मिलिट्री बेस है, वहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे अपने विशेष विमान से। करीब 3:30 बजे रात का भारत का समय होगा। उसके बाद कल सुबह से यहाँ वो अपनी मीटिंग्स में लग जाएंगे। पर भारत के हिसाब से मैं बताऊँ तो उनकी सबसे पहली मीटिंग जो है शाम को 7:30 बजे कल के हिसाब से देखें तो ग्लोबल सीईओस की मीटिंग है, जिसमें हमने कुछ समय पहले बताया था कि अडोबी, क्वालकॉम, ग्लोबल सोलार और वर्ल्ड एटॉमिक्स ऐसी कुछ कंपनी हैं जो ब्लैकस्टोन, जो फाइनेंस के वर्ल्ड से हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के वर्ल्ड से हैं, रक्षा का सामान खासतौर से ड्रोन बनाती हैं, सोलर पावर से रिलेटेड हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो सब कंपनीज के सीईओ से मिलेंगे। उसके बाद जो उनकी मीटिंग्स हैं द्विपक्षीय वार्ता जिसे कहें, उसमें खास तौर से पहली जो मीटिंग है वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से है। उसके बाद ये करीब भारत के समय से रात को करीब 1 बजे होगी। उसके बाद कमला हैरिस जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं भारतीय मूल की, उनके साथ एक उनकी द्विपक्षीय वार्ता होनी है जो भारत के हिसाब से करीब 3 बजे। और उसके बाद योशिहिदे सुगा जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, जो बाद में स्कॉट मॉरिसन के साथ प्रधानमंत्री के साथ क्वाड समिट में भी अगले दिन शामिल होंगे। ये उनका यहाँ अमेरिका के हिसाब से कल का कार्यक्रम है। उसके बाद जो क्वाड समिट है और राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बायलेटरल है, द्विपक्षीय वार्ता है, वो 24 को है और प्रधानमंत्री फिर 25 को ऑफकोर्स जो संयुक्त राष्ट्र संघ है न्यूयॉर्क में, वहाँ जाके अपना संबोधन करेंगे। इस तरह की उनकी रूपरेखा है। मैं आपके लिए सारी जानकारी वॉशिंगटन डीसी से भी और न्यूयॉर्क से भी अपने दर्शकों के लिए लाऊंगा। शिखा, बहुत ज़रूरी है प्रधानमंत्री के इस दौरे को जो वैश्विक परिस्थिति है इस समय जो अफगानिस्तान में हुआ है वो, और जो चीन अपने आसपास कर रहा है वो, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको देखने का, जिस तरह से विस्तारवाद की उन्होंने एक नीति अपनाई है, जिस तरह से अफगानिस्तान में पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देने के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बना रहा है, उस सब के बारे में चर्चा होगी। और ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री जब आए हैं तो भारत और अमेरिका के जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उनको और दृढ़ करना, मजबूत करना और एक ऐसे पटल पे रखना कि आपस में एक दूसरे का जो संबंध है, सरोकार है, वो ऐसा रहे कि किसी तीसरे को ऐसा ना लगे कि हम किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इस मायने से बहुत ही सामरिक दृष्टि से और विश्व में भारत के नेतृत्व के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विजिट प्रधानमंत्री का अभी शुरू होने वाला है। शिखा, बिल्कुल बिल्कुल, और 24 सितंबर बहुत खास होने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। और ये तस्वीर बेहद खास है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विमान के अंदर की ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और अपना लैपटॉप देख रहे हैं। तो देखिए उनका ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। 4 दिन का ये दौरा रहने वाला है और सबसे खास रहेगी जो बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात, जिस पर सबकी नजर है। और साथ ही साथ क्वाड जो बैठक है उसमें हिस्सा लेंगे जब प्रधानमंत्री और संबोधित करेंगे। ये बेहद खास रहेगा क्योंकि माना जा रहा है कि आतंकवाद से निपटने पर भी चर्चा की जा सकती है। तो पीएम मोदी के इस दौरे में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव रहेगा 24 सितंबर को, जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है नरेंद्र गिरी को लेकर। आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला है, सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला जिसमें सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। यूपी सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई है उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। और वापस हम बात करेंगे
वापस हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की, जिसमें बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव रहेगा 24 सितंबर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ क्वाड बैठक में हिस्सा लेंगे। और ऐसा भी माना जा रहा है कि आतंकवाद को लेकर यहां पर चर्चा की जा सकती है, साथ ही साथ चीन की जो दादागिरी है उसको लेकर भी एक बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है। चीन को रोकने की रणनीति तैयार, क्वाड से होगा चीन पर बात। क्वाड यानी 4 देशों का संगठन, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। ये संगठन बना था हिंद प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी रोकने के लिए। और 24 सितंबर को पहली बार चारों देशों के प्रमुख एक साथ होंगे क्वाड की बैठक में। इसमें पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन मौजूद रहेंगे। चीन के रवैये को लेकर किसी कारगर रणनीति पर विचार किया जा सकता है। चीन की चाल पर लगेगी लगाम। चीन की ये कोशिश है कि किसी तरह वो पूरे हिंद प्रशांत इलाके पर अपना राज कायम कर ले। दक्षिण चीन सागर समेत कई देशों की जमीन पर उसकी नजर रहती है। चीन की इसी विस्तारवादी नीति से निपटने के लिए क्वाड संगठन बना। इस संगठन ने दक्षिणी चीन सागर में युद्धाभ्यास करके चीन को चेताया भी है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं। चीन के तेवर लगातार आक्रामक रहे हैं। माना जा रहा है कि 25 सितंबर को क्वाड की बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए आगे का रोड मैप तैयार हो सकता है। आतंक पर चीन का चरित्र। चीन मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के विरोध में रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में दाखिल होने के लिए आतंकियों के पास जो हथियार मिलते हैं, उनमें ज्यादातर चीन में बने होते हैं। पाकिस्तान को भी चीन का भरपूर सहयोग रहता है। वहीं जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ तो चीन ने पहले ही साफ कर दिया था कि अपने हित के लिए वो तालिबान सरकार को मान्यता दे देगा। जबकि विश्व के दूसरे बड़े देश अभी ऐसा करने से बच रहे हैं। कुछ देशों ने तो साफ कर दिया है कि तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देंगे। इस बार पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर चर्चा का एक बड़ा मुद्दा आतंकवाद भी रहने वाला है, चीन भी रहने वाला है। चीन की आक्रामकता कैसे रोकी जाए, क्वाड में इस पर भी चर्चा होगी। चीन ये सोचकर बौखलाया हुआ है, पूरी दुनिया के साथ चीन की भी नजर क्वाड की बैठक पर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह से हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर ने खास बातचीत की। उन्होंने जाना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ किन अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जा सकती है। एक बात जो समझने की है वो ये कि ये जो विजिट हो रहा है प्रधानमंत्री का, वो एक कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। 2 डेवलपमेंट हैं उसके। एक तो ये कि अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकला है, वहाँ की जो परिस्थिति इवॉल्व हो रही है, थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। दूसरा जो क्वाड समिट हो रही है, जो वाशिंगटन डीसी में ही हो रही है, उस दोनों के बारे में आप बताएं कि किस तरह से उस एस्पेक्ट पे प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन और बाकी जो विश्व के नेता हैं वो एंगेज करेंगे। देखिए, इस विजिट के 6 एस्पेक्ट्स हैं। पहला है बायलैटरल मीटिंग प्रेसिडेंट बाइडेन की और प्रधानमंत्री जी की। इसमें कई चीज़ें डिस्कस होंगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम, वैसे अर्लियर 3 बारी उन्होंने बात करी है और 2 इम्पॉर्टेंट जो समिट्स हुए हैं वर्चुअल, दोनों में प्रधानमंत्री मोदी प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने बोला है। लेकिन इस मीटिंग में नॉट ओनली स्ट्रैटेजिक मैटर्स, जिसमें ऑफ कोर्स क्वाड एक पार्ट है, लेकिन जो हमारे रीजन में एंड बियॉन्ड वर्ल्ड में डिस्कशंस हो रही हैं, इश्यूज़ हैं, उसके बारे में सर्टनली बातचीत होगी। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि 4 और बास्केट्स हैं जिसमें इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप है। एक हेल्थ केयर में अफोर्डेबल मेडिसिन एंड अफोर्डेबल वैक्सीन्स, और इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर है। सेकेंड, डिजिटल और आईटी, जिसमें इनोवेशन और स्टार्टअप्स, उसमें भी इंडिया एक इमर्ज्ड पावर है। और तीसरा, एनर्जी की बास्केट में रिन्यूएबल्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम इंडिया में है, और सोलर,
और बैटरी टेक्नोलॉजी दोनों में यूनाइटेड स्टेट्स की भी एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसमें दोनों की पॉसिबिलिटी है स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन की। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट एजुकेशन और नॉलेज पार्टनरशिप में, इसमें आप जानते हैं कि हमारे बहुत इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ हैं, 200,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 2/3 उनमें से स्टेम एरियाज में हैं। तो ये भी एक एरिया है जिसमें, एंड वी ऑल्सो हैव अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और जागते रहो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।